दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले मैंने अरोरा नाम की एक फिलिपिनो हॉरर मूवी को देखा था जिसका ईरी और डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट इस मूवी को बहुत खास बना देता है। ये मूवी 2018 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी और मेरे हिसाब से इस मूवी की रेटिंग्स थोड़ी कम है। IMDb ने इसे 4.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी को ओनली 59% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। पर मेरे हिसाब से इस मूवी की रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए थी। ये मूवी एक सुनसान आइलैंड की स्टोरी हमें दिखाती है जो कि बहुत ज़्यादा चिलिंग है। इस मूवी को इंटरनेट से डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इसलिए इस वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आज हम अरोरा मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है लियाना नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो एक पुराने होटल के सामने समुंदर के किनारे पे खड़ी थी। लियाना असल में एक जहाज को देख रही थी जो समुंदर के किनारे के पास ही क्रैश हो गया था और उस जहाज का नाम था अरोरा। अब लियाना वापस होटल में जाती है और हमें पता चलता है कि वो ही इस होटल की मालकिन है। होटल के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और असल में ये सारे लोग उन लोगों के घर वाले हैं जो शिप एक्सीडेंट में मारे गए हैं, पर उनकी लाशें अभी तक नहीं मिली हैं। उस आइलैंड का कोस्ट गार्ड सबको बोलता है कि लाशों की तलाश अब खत्म हो गई है और जिन लोगों की लाशें नहीं मिली है वो जरूर जहाज के अंदर ही फंसी होंगी और इसलिए उन्हें बाहर निकालना नामुमकिन है। सब लोग अब दुखी हो जाते हैं क्योंकि सब लोग अपने परिवार वालों को घर वापस ले जाना चाहते थे। इसके बाद शाम के टाइम सब लोग होटल से चले जाते हैं और हम लियाना को उसकी दोस्त से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पे लियाना बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उस पर पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। और अब उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो भी आइलैंड छोड़ के मेन लैंड पे जा रही है क्योंकि इस आइलैंड पे सिर्फ दुख ही दुख है। और अब लियाना और ज़्यादा दुखी हो जाती है। हमें पता चलता है कि लियाना पे बस यही एक जगह है और वो अपनी छोटी बहन रीता के साथ इसी होटल में अकेले रहती है। अगले दिन मरे हुए लोगों के घर वाले अरोरा के पास जाते हैं और वो सब लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिसके बाद एक एक करके सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद मिसेस कास्त्रो नाम की एक औरत और उसका पति लियाना से मिलने आते हैं जो लियाना को एक काम देते हैं। हमें पता चलता है कि मिसेस कास्त्रो की बेटी की लाश भी अभी तक नहीं मिली है और उसे उम्मीद है कि जब तूफान आएगा तो सारी बची हुई लाशें किनारे पे बह के आ जाएंगी और मिसेस कास्त्रो लियाना को 50,000 करेंसी देगी हर एक लाश को ढूंढने के लिए। मतलब मिसेस कास्त्रो लियाना को लाशों को ढूंढने का काम दे रही है और ऑब्वियसली लियाना मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। अब नेक्स्ट डे आइलैंड पे से ऑलमोस्ट सारे लोग चले जाते हैं और रीता बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसे अकेले रहना होगा। लियाना रीता को समझाती है और वो थोड़ी ही देर में उसे मना लेती है। रात को सोते वक्त लियाना को सपने में पानी में डूबी हुई लाशें दिखाई देती हैं और वो जाग जाती है और उसे अपने कमरे में भी कुछ स्पिरिट्स दिखाई देती है, जिससे लियाना बहुत बुरी तरह डर जाती है। पर वो तभी फिर से जाग जाती है और इसका मतलब वो बस एक सपना देख रही थी। अब सुबह के टाइम पे सामान लेने के लिए लियाना और रीता आइलैंड पे ही एक छोटे बाजार में जाते हैं, जहाँ पे लियाना देखती है कि सब लोग अपनी दुकान बंद करके शहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लियाना वहाँ पे अपने दोस्त रिक्की से मिलती है और वो भी अपनी दुकान बंद करके जाने वाला था। लियाना रिक्की से अब एक दूरबीन खरीदती है और सीन जाता है घर पे। घर पे रीता दूरबीन से समुंदर की तरफ देख रही थी और वो अचानक ही खुश होकर अपनी बहन को जगाती है और हमें पता चलता है कि श्रद्धांजलि वाले फूल किनारे पे बह के आ गए हैं, जिनके साथ रीता अब खेलने लगती है। अब लियाना भी दूरबीन का इस्तेमाल करके समुंदर की तरफ देखती है और उसे जहाज के पास पत्थरों पे एक स्पिरिट दिखाई देती है। लियाना उस स्पिरिट को देखकर अनदेखा कर देती है और फिर थोड़ी देर बाद किनारे पे उसे एडी दिखाई देता है जो एक मछुआरा था और वो लियाना को अच्छी तरीके से जानता था। लियाना एडी को अपने पास बुलाती है और वो उसे सारी सिचुएशन को बताती है और वो दोनों प्लान करते हैं साथ में काम करने का। मतलब अब एडी अपनी बोट से लाशों को ढूंढने की कोशिश करेगा और पैसे मिलने पे लियाना और एडी उसे 50-50 कर लेंगे।
अब नेक्स्ट डे अपनी बोट को लेके अपनी वाइफ ससील के साथ एडी लियाना के होटल आता है और ससील को होटल में छोड़कर एडी जाता है अरोरा के पास लाशों को ढूंढने के लिए। लियाना किनारे से ही एडी पे नज़र रखती है और काफ़ी देर ढूंढने पर भी एडी को कोई भी लाश नहीं मिलती। इसके बाद ससील और एडी वापस घर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद लियाना को पता चलता है कि रीता ऑलरेडी जानती है कि उसकी बहन लाशों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, पर रीता को इस बात से प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसके हिसाब से आत्माएं भी अपने घर जाना चाहती होंगी। थोड़ी देर बाद लियाना को घर में शोर सुनाई देता है जो ऊपर के बंद कमरों से आ रहा था। लियाना को लगता है कि शोर रीता कर रही है, पर जब वो कमरे में जाके चेक करती है तो एक स्पिरिट ठंड के मारे नेकेड हालत में वहां पे कांप रही थी। ये देखकर लियाना डर जाती है और तभी रीता वहां पे आ जाती है और अब लियाना ऊपर के सारे कमरों में ताला मार देती है। रात के टाइम सोते वक्त फिर से लियाना को ऊपर से शोर सुनाई देता है और जब वो जाके चेक करती है तो सारे ताले खुले हुए थे और एक खिड़की भी हवा की वजह से टूट गई थी। लियाना एक वुडन क्लोजेट से खिड़की को बंद कर देती है, पर जब वो वहां से चली जाती है तो एक स्पिरिट क्लोजेट को हटाती है और क्रॉल करते हुए घर के अंदर घुस जाती है और हम समझ जाते हैं कि अब जहाज पे से सारी आत्माएं एक एक करके लियाना के होटल में आ रही हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है यह हमें आगे पता चलेगा। अब अगले दिन लियाना के पास फिर से एडी और ससील आते हैं और अब एडी फिर से लाशों को ढूंढने जाता है। उसे आज भी लाशें नहीं मिलती, पर वो इस बार घर पे कार्गो का कुछ सामान लेके आता है जो किनारे पे बहकर आ गया था। लियाना को छोड़कर सब लोग सामान को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब एडी सामान को बेचकर पैसे कमा सकता है, पर लियाना को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सारा सामान मरे हुए लोगों का है। अगले दिन एडी वो सारा सामान बेच के आता है और वो आधा पैसा लियाना को दे देता है। लियाना पैसा तो ले लेती है, पर अब उसे पता चलता है कि एडी आज समुंदर के अंदर डाइव करके कार्गो का सामान ढूंढने की कोशिश करेगा ताकि वो और ज़्यादा पैसे कमा सके, पर लियाना इस बात के बिल्कुल खिलाफ होती है। एडी अब समुंदर में डाइव करता है और उसे बहुत सारा कार्गो का सामान मिल जाता है, इतना कि लियाना का पूरा होटल भर जाता है। रीता भी सामान को देखकर बहुत खुश होती है, पर लियाना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सब पर चिल्ला पड़ती है। लियाना बोलती है कि हम लोगों को लाशों को ढूंढने का काम दिया गया है, ना कि चोरी करने का। पर एडी बोलता है कि अगर लियाना को पैसे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, पर वो उस जहाज से सारा सामान बेचकर अमीर होने वाला है। काफ़ी देर तक लियाना और एडी इसी बात पे बहसबाजी करते हैं और फिर शाम के टाइम लियाना अपने पास्ट को याद करती है। हमें पता चलता है कि लियाना और रिकी असल में रिलेशन में रह चुके हैं, पर जब एक दिन वो साथ में थे तभी लियाना को पता चला था कि उसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं और वो उसी टाइम पे फूट फूट कर रोने लगी थी। अब अगले दिन लियाना रिक्की से मिलने जाती है और वो उसे भी अपने काम के बारे में सब कुछ बता देती है। लियाना रिक्की को बोलती है कि उसके साथ अब कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं और वो इसलिए जल्दी से जल्दी लाशों को ढूंढकर इस सब को ख़त्म करना चाहती है। और लियाना को अब पैसों का भी लालच नहीं था, इसलिए वो सारा पैसा रिक्की को देने के लिए तैयार थी और फिर रिक्की भी इस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में रिक्की और एडी साथ में लाशों को ढूंढने के लिए जाते हैं और रिक्की गहरे पानी में डाइव मारता है, जहाँ पे फाइनली रिक्की को एक लाश मिल जाती है और वो दोनों चौंक जाते हैं। रिक्की और एडी अब उस लाश को किनारे पे लेके आते हैं और लियाना के साथ मिलके वो उस लाश को स्टोर रूम के अंदर एक टेबल पे रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो लाश नॉर्मल इंसान की लाश से बहुत ज़्यादा बड़ी है और उस लाश से घिन करके तीनों ही लोगों को उल्टी हो जाती है। इसके बाद लियाना बोलती है कि वो मिसेस कास्त्रो को फ़ोन करेगी और सब कुछ बता देगी और पैसा मिलने पे वो एडी और रिक्की को 50-50 दे देगी। अब उस रात को सोने के बाद रीता नींद में चलने लगती है और वो जाके सीढ़ियों पे गिर जाती है, पर ऐसा क्यों होता है ये लियाना को समझ नहीं आता। अगले दिन लियाना मिसेस कास्त्रो को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है, पर मिसेस कास्त्रो के हिसाब से कोई भी इंसान से डबल साइज़ का आदमी जहाज पे नहीं था। पर यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि अरोरा की टिकट्स ब्लैक में भी लोगों को बेची गई थी और उस जहाज़ पे बहुत सारे अनरजिस्टर्ड लोग भी थे और इसलिए उस जहाज़ के अंदर मिसिंग लोगों के अलावा भी बहुत सारी लाशें ज़रूर होंगी।
इसके बाद हमें ससील और एडी को दिखाते हैं जो लियाना के पास ही आ रहे थे, पर रास्ते में ही ससील को लियाना के होटल में एक स्पिरिट दिखाई देती है और वो बुरी तरह डर जाती है और वो अपने पति को जबरदस्ती वापस घर ले जाती है। अब कुछ देर बाद जब एडी और ससील लियाना के घर नहीं आते तो लियाना रीता को लेके मेनलैंड जाती है जो आइलैंड से थोड़ी दूरी पे था। मेनलैंड में लियाना जाती है म्यूनिसिपल ऑफिस में और वो वहाँ पे अरोरा के मिसिंग पैसेंजर की लिस्ट को देखती है ताकि उसे उस लाश की आइडेंटिटी पता चल सके। उस लाश की फोटो लियाना को कहीं भी नहीं मिलती, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, पर जाते वक्त रीता एक न्यूज़पेपर के पेज को फाड़ के अपने साथ ले जाती है। सीन वापस आइलैंड पे जाता है जहाँ पे रिकी लियाना से मिलने पहुँचता है, पर लियाना घर पे नहीं थी और वो इसलिए खिड़की से अंदर झांक कर देखता है और घर के अंदर उसे एक भयानक स्पिरिट दिखती है जो रिकी को बोलती है कि देखने से पहले पैसे दो और फोटो मत खींचो, और रिकी डर के वहाँ से भाग जाता है। पर यह आत्मा क्या और क्यों बोल रही थी ये हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद लियाना और रीता घर पहुंच जाते हैं और अब रीता सीधा ऊपर के फ्लोर की तरफ जाने लगती है। लियाना रीता का पीछा करती है पर उसके होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि एक भयानक आत्मा रीता का पीछा कर रही है, और ये देखकर लियाना डर के मारे बेहोश हो जाती है। अब हमें रीता को दिखाते हैं जो उस न्यूज़पेपर की कटिंग को मिसिंग लोगों की फोटो से भरी हुई दीवार के ऊपर लगा देती है, और ऐसा करते वक्त रीता उस अननोन आदमी की आत्मा से भी बात कर रही थी, और हम लोग समझ जाते हैं कि रीता सारी की सारी आत्माओं को देख सकती है और उसने आत्माओं से दोस्ती भी कर ली है। अब रीता इस सीन में उस न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करती है और हमें पता चलता है कि उस न्यूज़पेपर में उसी अननोन लाश के बारे में लिखा हुआ है, और जिस लड़के की वो लाश है उसका नाम है बेंजामिन। हमें पता चलता है कि बेंजामिन को एक ऐसा डिसऑर्डर था जिससे उसका शरीर नॉर्मल लोगों से बड़ा था और उसे हमेशा से लोग परेशान करते थे, और जो बेंजामिन का पापा था वो भी उसे पसंद नहीं करता था। 28 साल की उम्र में बेंजामिन दिल की बीमारी की वजह से मारा गया था और उसकी लाश को अरोरा जहाज से ही वापस घर ले जाया जा रहा था, पर रास्ते में उसके पापा ने बेंजामिन की लाश की एग्जीबिशन लगा डाली। बेंजामिन के पापा ने लोगों से पैसे लिए अपने बेटे की जाइंट लाश को दिखाने के लिए, और जो आत्मा रिकी को घर में दिखी थी वो असल में कोई ऐसा आदमी था जिसने बेंजामिन के पापा को लाश को देखने के लिए पैसे दिए होंगे। अब रीता बेंजामिन को बोलती है कि अब जल्दी ही हम लोग तुम्हें घर भेज देंगे, पर बेंजामिन की आत्मा बोलती है कि वो घर नहीं जाना चाहती और वो घर कभी भी नहीं जाएगी, और हम समझ जाते हैं कि बेंजामिन की आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी और नाराज़ है। अब लियाना को दिखाते हैं जिसे होश आता है और उसके सामने रीता खड़ी होती है, और रीता बोलती है हमारे सारे मेहमान घर पे आ गए हैं तो अब हमें क्या करना है। लियाना अब देखती है कि रीता के साथ बहुत सारी आत्माएं खड़ी हुई हैं और वो समझ जाती है कि सारी की सारी आत्माएं अपने घर जाने के लिए वापस किनारे पे आ गई हैं ताकि लियाना उनकी मदद कर सके, पर लियाना डर के मारे फिर से बेहोश हो जाती है। सीन जाता है रिकी पे जो जाता है फिलिप नाम के आदमी के पास, और फिलिप असल में अरोरा के एक्सीडेंट में जिंदा बच गया था। रिकी फिलिप से पूछता है कि आखिर जहाज पे हुआ क्या था, और अब फिलिप सारी सच्चाई रिकी को बताता है। हमें पता चलता है कि अरोरा जहाज लोगों से भरा हुआ था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ब्लैक में टिकट को बेचा था और इस काम में कैप्टन भी मिला हुआ था। रिकी अब फिलिप से उस लाश के बारे में पूछता है जो उसने समुंदर में ढूंढी थी, और फिलिप रिकी को बताता है कि कैसे सब लोग उस जाइंट की लाश को देखने के लिए पैसे देने को तैयार थे, पर तभी जहाज पे कुछ अजीब चीज़ें होने लगी थी। लाइट अपने आप चली गई थी और ठंड बढ़ गई थी, और कुछ लोगों को उस जाइंट की आत्मा जहाज पे दिखने लगी थी, और लोगों को ये लग रहा था कि वो जाइंट सबके लिए बुरी किस्मत लेके आया है क्योंकि वो जाइंट वापस घर नहीं जाना चाहता था। अब फिलिप बताता है कि रात के टाइम अचानक ही कैप्टन को कुछ हो गया था और उसने जहाज को आइलैंड की तरफ मोड़ दिया था। बाकी वर्कर्स ने कैप्टन को रोकने की कोशिश करी थी, पर कैप्टन स्टीयरिंग व्हील से चिपक गया था जैसे वो किसी के वश में हो, और फिर कुछ ही देर में जहाज पत्थरों से टकरा गया था और सारे लोग इधर उधर गिरने लगे थे।
जहाज की टक्कर के बाद सारे लोग डेक पे चले गए थे और सब लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम पे सब लोगों को सिर्फ लियाना के होटल की लाइट्स दिख रही थी और यहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि क्यों सारी आत्माएं लियाना के घर पे पहुँच रही हैं। इसके बाद सारे लोग जहाज से नीचे कूदने लगे थे और फिलिप भी खुद को बचाने के लिए पानी में कूद गया था, पर तभी जहाज पत्थरों पे गिर गया था और पानी में आग लग गई थी। बहुत सारे लोग बुरी तरह जलकर मारे गए थे और फिलिप का मुंह भी जल गया था, बट उसने किसी तरह खुद को बचा लिया और उसने जहाज से दूर जाने के बाद कैप्टन के पास उस जाइंट की आत्मा को भी देखा। ये सारी बातें पता चलने के बाद रिक्की जाता है लियाना की मदद करने के लिए, पर रास्ते में समुंदर के अंदर उसकी बोट से बेंजामिन का कफन आके टकरा जाता है और रिक्की समुंदर में गिर जाता है। अब बारिश होने लगती है और तूफान आइलैंड पे आ जाता है और फिर लियाना को होश आता है। लियाना उठकर अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करती है क्योंकि अब उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर तभी होटल का दरवाज़ा खुलता है और एक जलती हुई आत्मा लियाना के होटल में मदद की उम्मीद में आ जाती है। वो आत्मा लियाना के पास से निकलकर ऊपर चली जाती है और जब लियाना ऊपर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बहुत सारी आत्माएं अपनी लाशों को होटल में ला चुकी थी, इस उम्मीद में कि उनकी लाशें उनके घर वालों तक पहुंच जाएंगी। उन्हीं लाशों के बीच में लियाना को रीता मिलती है और वो तुरंत ही रीता को उठाती है और उसे होटल से बाहर लेके भागती है, पर दरवाज़ा खोलते ही वो दोनों पहुंच जाते हैं अरोरा के अंदर और अब वो आत्माएं उन दोनों को एक्सपीरियंस करवाएंगी कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी। लियाना और रीता अब जहाज में इधर उधर भागने लगते हैं और तभी जहाज की टक्कर हो जाती है और पानी ऊपर से नीचे गिरने लगता है। वो दोनों अब जहाज के नीचे वाले कमरों में पहुंचते हैं जहां पे बहुत सारे लोग कैद होते हैं और इसका मतलब बहुत सारे लोग तो जहाज से निकल ही नहीं पाए थे, पर सारे के सारे लोग खिड़कियों में से लियाना के होटल की लाइट्स को देख रहे थे। लियाना और रीता को कुछ लोगों की आत्माएं भी डराने लगती है और उन दोनों को बेंजामिन की आत्मा भी दिखाई देती है। वो दोनों अब जहाज से निकलने की कोशिश करती है, पर वो फिर से एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पे बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। अब तभी पानी और तेल ऊपर से नीचे गिरने लगता है और उस कमरे में भगदड़ मच जाती है। बच्चे और बूढ़े रोने लगते हैं और तभी उस कमरे में आग लग जाती है और सारे के सारे लोग जलकर मारे जाते हैं। इसके बाद लियाना और रीता एक हॉलवे में पहुंचते हैं जहां पे उन दोनों को मिसेस कास्त्रो की बेटी भी दिखाई देती है, पर तभी हॉलवे में भी आग लग जाती है और मिसेस कास्त्रो की बेटी भी मारी जाती है। लियाना और रीता अब उस भीड़ में से भागते हैं और सब लोग उन्हीं दोनों से मदद मांग रहे थे। हॉलवे में भी अब पानी भरने लगता है और लियाना और रीता बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। वो दोनों अब जहाज के ऊपर वाले पार्ट में जाने की कोशिश करते हैं और पानी बहुत तेजी से उनके पीछे आता है और जैसे ही वो दोनों ऊपर पहुंचते हैं वो दोनों वापस अपने होटल में पहुंच जाते हैं। रीता और लियाना एक बार फिर से होटल से भागने की कोशिश करते हैं, पर इससे पहले वो गेट खोल पाते अनगिनत लोगों की आत्माएं होटल में मदद के लिए आना शुरू कर देती है। उन सारी आत्माओं को देखकर रीता और लियाना तुरंत ही भागते हैं और लियाना कॉल करती है मिसेस कास्त्रो को। वो मिसेस कास्त्रो को तुरंत ही आइलैंड पे आने के लिए बोलती है और वो कास्त्रो को सारे लोगों के परिवार वालों को भी साथ लाने के लिए बोलती है। फ़ोन काटने के बाद वो पूरा होटल पूरी तरीके से आत्माओं से भर जाता है और रीता और लियाना आत्माओं से घिर जाते हैं और तभी मेन डोर खुलता है और उसमें से बहुत सारा पानी घर में घुस जाता है और लियाना और रीता पानी के अंदर डूबने लगते हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है जैसे वो दोनों समुंदर में पहुंच गए हो। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है और रीता और लियाना एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, पर पानी से निकलते ही वो दोनों जहाज के हॉलवे में पहुंच जाते हैं जहां पे बहुत सारे लोग पानी में डूब रहे थे। लियाना रीता तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर वो भीड़ के चक्कर में पानी के अंदर डूबने लगती है और थोड़ी देर में लियाना पानी के अंदर पूरी तरीके से डूब जाती है। अब अकेली बचती है रीता, जो पानी में से फिर से टेलीपोर्ट होके आइलैंड के किनारे पे पहुंच जाती है जहां पे लियाना बेहोश पड़ी होती है और रीता उसकी छाती पे जोर जोर से घूंसे मारना स्टार्ट करती है, जिससे कुछ ही देर में लियाना को होश आ जाता है।
अगले दिन मिसेस कास्त्रो सारे के सारे लोगों की फैमिलीज को लेके आइलैंड पे पहुंच जाती है, जहां पे सब लोग देखते हैं कि तूफान की वजह से अरोरा समुंदर में वापस चले गया है। अब सब लोग रीता और लियाना के पास पहुंचते हैं, जहां पे लियाना रोते हुए बताती है कि आखिर लोगों के साथ जहाज में क्या हुआ था। और अब लियाना सब लोगों के दर्द को समझ रही थी और लियाना बोलती है कि सारे के सारे लोग वापस घर चलने के लिए तैयार हैं और वो सब लोग आप सभी का होटल के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। अब सारे लोग होटल के अंदर जाते हैं और रीता और लियाना किनारे की तरफ जाते हैं। होटल के अंदर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरा होटल लाशों से भरा हुआ था। अब जैसे जैसे लोगों को अपने परिवार वालों की लाशें मिलती हैं, वो सब लोग फूट फूट कर रोने लगते हैं। और दूसरी तरफ रीता और लियाना के पास हम सही सलामत रिकी को भी देख पाते हैं। अब दोनों ही बहनों को बेंजामिन की आत्मा समुंदर में खड़ी दिखाई देती है और लियाना बेंजामिन को वापस घर जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद बेंजामिन वापस समुंदर में लौट जाता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन अरोरा मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये शानदार मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बट ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझे बचपन से डूबते हुए जहाज़ों को देखना बहुत पसंद है। पर आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करना। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।